नमस्कार, मैं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल धाली। मैं इस वक्त गया जी के नाम से जहां विष्णु पथ के घाट पर मैं मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पानी का संचय है और ये बिहार सरकार की पहल की वजह से आज यहाँ पानी जमा है। मैं एक साफ तौर पर कह सकता हूं कि ये सीता माता का श्राप था कि ये फल्गु नदी में कहीं से पानी वो नहीं, श्राप था कि पानी नहीं रहेगा। लेकिन बिहार सरकार की पहल, आपके जल संसाधन विभाग की लगातार पहल से आज यहाँ पर ये फल्गु नदी में पानी देखने को मिल रहा है। पिंडदानियों को सुविधा है। हमारे बीच बाबा जी हैं, जुड़ गए हैं, रत्नाकर पांडे। क्या नाम है आपका? रत्नाकर पांडे। क्या यहाँ गया जी कैसे नाम पड़ा? पूरा इसका इतिहास थोड़ा बताना। ऐसा है कि गया जी का इतिहास इस प्रकार है जी कि यहाँ एक गयासुर नाम का राक्षस हुआ करते थे। गयासुर नाम का राक्षस हुआ करते थे जी जी, जो यहाँ वो तपस्या करते थे। 6 महीना उनका जागृत अवस्था तो होता था और 6 महीना उनका सुषुप्तावस्था। जी जी, तो जागृत अवस्था में जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते थे जी तो सारे सृष्टि को गयासुर नाम का राक्षस भक्ष कर जाता था। जी, इस प्रकार से स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी सृष्टि करते करते जब तंग आ गए तो सभी देवताओं की एक गोष्ठी बुलाए स्वर्ग में। अब बोले कि भाई एक गयासुर नाम का जो दानव है हमारे सारे सृष्टि को भक्ष कर देता है, उसका क्या चाहना है कि हमारी सृष्टि को रुके, सृष्टि बचे। इसलिए आज हम सभी देवताओं का गोष्ठी है। उसमें भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके बोले कि देखो भाई, वह मेरा प्रिय भक्त है, मुझे चाहता है, मैं ही इस यज्ञ को पूरा करूंगा और उसके मनवांछित वर को मैं ही दूंगा। भगवान विष्णु को यहाँ सुपुर्द किया गया। भगवान विष्णु आए और आने के बाद जिस समय वो राक्षस सोया हुआ था उसी समय उसके छाती पर भगवान अपने दाहिना पांव रख दिए। दाहिना पांव के दबने से राक्षस का निद्रा भंग हुई। जब निद्रा भंग हुई तो आँख खोलने के बाद उसने देखा कि हमारे सामने पीताम्बर वेशधारी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए जी 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 हैं जी। तो हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि प्रभु, आपके चरण स्पर्श से तो मैं धन्य हो गया और मैं तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रभु हमारी एक कामना है, इस कामना को आप पूर्ण करिए। तो भगवान विष्णु बोले कि क्या कामना है, बताओ तुम क्या चाहते हो जिससे कि यहाँ सृष्टि बच जाए। तो राक्षस ने कहा कि देखिए, हम जाति का राक्षस हैं, मुझे मांस प्रिय है, इसलिए हम तो मांस प्रिय हैं। यदि कोई भी प्राणी मृत हो जाते हैं और उनका दाह संस्कार हमारे शरीर के ऊपर में 5 क्रोशम गया क्षेत्रम क्रोश में कम गया सिरा 5 कोस का उसका शरीर था, लंबा चौड़ा का। तो इस क्षेत्र में यदि किसी का अग्नि संस्कार होता है तो वैसे प्राणी को वैकुंठ धाम मिलना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। भगवान विष्णु ने यह वस्तु कह दिया। दूसरा वरदान राक्षस ने मांगा कि प्रभु, यदि अग्नि संस्कार करना कोई दूर दराज से लोग आते हैं तो दूर देश से आने वाले तो उनका संभव नहीं है। यदि उनके नाम से यहाँ पिंडदान भी होता है तो वैसे प्राणी को उनके नाम से, जिनके नाम से पिंडदान होता है, वैसे प्राणी को मोक्ष मिलना चाहिए। गयासुर राक्षस ने जो वरदान मांगा भगवान विष्णु ने वस्तु कह दिया। तीसरा वरदान उसने मांगा कि प्रत्येक दिन यहाँ एक अग्नि संस्कार 14 क्रिया और एक पिंडदान, ये दोनों होना चाहिए। जिस दिन नहीं होगा प्रभु, हम तो क्षुधा रहेंगे, भूखे रहेंगे, इसलिए हमारी यही कामना है। भगवान विष्णु ने कह दिया है मत। तो उसी समय से, उसी काल से यह कथा सतयुग का है। सतयुग में इसने वरदान मांगा था। भगवान का चरण यहाँ पर अभी अवस्थित है। तब जो है सो त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वनवास चले गए तो उसी बीच जो है सो उसी क्रम में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तो राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। अब तो ज्येष्ठ पुत्र को अग्नि संस्कार और उनका भगवान राम हाँ संस्कार करना है। बिल्कुल। तो जब भगवान श्री राम वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे, अयोध्या आने के बाद अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को बुला करके बोले कि गुरु जी, आप ये बताइए कि हमारे पिताजी हमारे अनुपस्थिति में उनका देहांत हो गया। सही बात। तो अब उनका जो है सो मोक्ष कैसे मिलेगा और हम कैसे उद्धार होंगे? हमारा तो पितृ ऋण रह गया, तो पितृ ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी? पितृ ऋण और मातृ ऋण, ये 2 ऋण मनुष्य को सबको होता है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखो राम, श्राद्ध क्रिया तो अब जो है वृक्ष की छाया में सीता महारानी बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद राम ने कहा कि देखो सीता, तुम इसी जगह रहना, हम आते हैं श्राद्ध की सामग्री लेकर के
और श्राद्ध की सामग्री लेकर के आएंगे तो विधिवत हम श्राद्ध करेंगे। तब तक सीता जो है सो वहीं बैठी रही। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, गुरु जी, उनके वशिष्ठ मुनि सब चले गए सामान सामग्री लाने के लिए। इतने बीच में राजा दशरथ जी यहाँ फल्गु के बीच पधारे और ये आकाशवाणी हुई, एक आवाज़ हुई कि सीते तुम मुझे पिंडदान करो, मुझे स्वर्ग जाने का मुहूर्त बन चुका है। मैया सीता घबरा गई। घबराने के बाद अब वह हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि पिताजी आपको हम पिंडदान कैसे करें, पिंडदान की सामग्री मेरे पास नहीं है, हम कहाँ से करें। राजा दशरथ जी ने कहा कि देखो सीता, पिंडदान के लिए ये जो फल्गु नदी है इसमें घी, दूध, मध का धारा चलता है, इससे पावन गंगा भी नहीं हो सकती है, इसलिए इसके अंदर में बालू है, उसी बालू को लेकर के और पिंड का गोली का आकार बनाओ और मुझे दे दो, हम इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। मैया सीता ने कहा कि प्रभु आप तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान राम आएंगे तब हम क्या कहेंगे। ये श्राद्ध जो है तो हम तो कर दिया, पिंडदान कर दिया, इसका साक्षी कौन बनेगा। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि जिसे तुम बालू लेते हो वही तुम्हारा साक्षी होगा, जहाँ पर तुम बैठी हो वही साक्षी होगा। जो ये गौ है, गौ माता है, उसको भी पूछ लो, उसको बुला लो। सीता महारानी फल्गु जी से पूछे कि फल्गु, हम तुमसे बालू लेते हैं, लेकिन जब भगवान आएंगे और पूछेंगे तो तुम हाँ कहोगे ना कि हमने बालू दिया पिंड के लिए। सही बात। तो फल्गु मैया ने बोला कि नहीं, हम तो हाँ कहेंगे। कल्प वृक्ष से पूछे, कल्प वृक्ष बताओ, हम तुम्हारे छाया में बैठे हैं, तुम भी इसका साक्षी बनोगे ना। कल्प वृक्ष ने भी कहा कि हम भी साक्षी बनेंगे, हम झूठ क्यों बोलेंगे। फिर गौ माता को बुलाई सीता, गौ माता को बुला करके बोले कि गौ माता आप बताइए कि हम जो पिंड दान कर रहे हैं राजा दशरथ जी के लिए, इसके साक्षी बनोगी ना। तो गौ माता ने भी कहा कि हाँ, हम भी साक्षी बनेंगे। इस तरह से मैया सीता जो है सो बालू का 3 पिंड निकाले और राजा दशरथ जी के हाथ में दिए। राजा दशरथ जी तो मुक्त धाम को चले गए, स्वर्ग धाम चले गए। कुछ समय के बाद जो है सो भगवान श्री राम आए। आने के बाद ये सारा प्रसंग मैया सीता ने क्या सुनाई। जब सीता ने कही तो भगवान राम तो अंतर्यामी थे, जान तो रहे थे, फिर भी यहाँ पुरुषोत्तम मर्यादा राम, पुरुषत्व जो है सो उनको प्राप्त करना था। तो उसने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, तुम बताओ कि इसका साक्षी कौन है। कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी श्राद्ध होता है, उसका एक साक्षी बनता है। तो साक्षी कौन है। तो साक्षी में पूछिए आप फल्गु जी से। फल्गु जी से हमने बालू लिया है। तो फल्गु जी से पूछे भगवान श्री राम। भगवान को देख करके फल्गु मैया डर गई। बोला कि तो हम यदि हाँ कह देते हैं तो इस भगवान श्राप दे देंगे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया, कहा कि नहीं, हमने बालू नहीं दिया। तब मैया सीता जो है सो क्रोध होकर के और फल्गु को श्राप दिए कि फल्गु, तुम्हारे गोद में जो दूध और घी मध का धारा बहता है, जाओ तुम सूख जाओगी, तुम में जो है सो किसी युग में जल भी नहीं रहेगा, तुम जल विहीन हो जाओगे। मात्र वर्षा ऋतु में ही तुम्हारे पास जल होगा, ऐसे जल नहीं होगा। मैया सीता ने श्राप दिया, नदी सूख गई। दूसरा जो है सब पूछे वरदान जो दिया था वहाँ कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष से पूछा कि कल्प वृक्ष तुम बताओ कि मैया सीता ने पिंडदान किया है फल्गु से बालू लेकर। तो कल्प वृक्ष ने भी झूठ बोल दिया भगवान को, उसके सामने डर गया वह भी। उसने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा। कल्प वृक्ष को भी श्राप दे दिए कि जाओ तुम इस मृतलोक में सूख जाओगे, अब तुम्हारा दर्शन मात्र जो है स्वर्गलोक में होगा। अब वह भी सूख गया। अब एक उदाहरण और रह गया। एक उदाहरण है गौ माता। गौ माता, गौ माता से पूछे भगवान राम, बोलाए गौ, तुम्हारे सामने माँ सीता ने जो है श्राद्ध किया, पिंडदान किया। गौ माता भी डर गई। गौ माता ने कही कि नहीं, हमारे सामने पिंडदान नहीं हुआ। गौ को भी सीता माता ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम इस युग में और कलयुग में तुम विष्टा खाओगी, शूद्र के हाथ से तुम पिटाई खाओगी। इस तरह से श्राप इस गौ को भी उसने कर दिया कि ये तीनों श्राप होने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और राजा दशरथ जी के निमित्त गुरु वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से जहाँ जहाँ वो श्राद्ध क्रिया करने के लिए बताए, तो उस तरह से जो है सो भगवान श्री राम यहाँ श्राद्ध संपन्न किए। सर्वप्रथम जो है सो फल्गु जी में श्राद्ध होता है, इसको देवघाट कहते हैं। फल्गु जी में श्राद्ध तर्पण होता है। कितने पिंड है यहाँ? 45 वेदियाँ हैं। 45 वेदियाँ जी। सभी लोग पर लोग करते हैं।
लेकिन ऐसा है कि कोई जिस तरह से जितना भगवान ने जिसको औकात दिया उस तरह से लोग करते हैं। यही वो जगह है जहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ धर्म संप्रदाय जितने भी लोग हैं जी सभी लोगों को यहाँ आना है। ये पितृलोक है, मोक्ष लोक है। और यहाँ ऐसा भी है कि समी पत्र मात्रेण, समी के पत्ता मात्र से भी एक पिंड भी यदि गया जी के धरती पर गिरता है तो उस प्राणी को सदगति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब देखिए कि अब यहाँ जितने भी दूर दराज से लोग आते हैं, नदी तो सूखी पड़ी है, लेकिन अब जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ, तो श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ श्राद्ध क्रिया होती है, तर्पण मार्जन होता है। तो तर्पण क्रिया करने के लिए यहाँ जल नहीं मिलता था, तो बड़ा बड़ा कुंड हुआ करता था, यहाँ पर लोग बनाते थे, कुंड से जल लेकर के तर्पण करते थे। इसको देख करके हमारा बिहार सरकार देखे कि नहीं, यहाँ जो है सो एक आस्था का स्थल है, तो इस भूमि पर जो है सो जल होना अनिवार्य है। तो एक डैम बना करके इसमें जो है सो गंगा जी मुकामा में से जल लाने का यहाँ एक प्रयास किया। हाँ, परियोजना बना सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा पहल हुआ, तो इसमें आज जल भी संचय है। उधर सीताकुंड जाने के लिए देखिए कि एक पुल बना हुआ है, जो सीताकुंड में जाकर के लोग श्राद्ध करते हैं। और इस तरह से यहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं सब कृतार्थ होकर के जाते हैं। यही जो है सो हमारा पितृलोक है, यही हमारा मातृलोक है, यही हमारा मोक्ष धाम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच जो पंडित जी हैं बहुत विस्तार पूर्वक से गया जी कैसे नाम पड़ा, भगवान यहाँ कैसे अपना मोक्ष पिताजी के मोक्ष धाम के लिए आए थे, सीता माँ के साथ क्या हुई घटना घटी थी। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो सीता माँ का जो श्राप था कि फल्गु नदी में कभी पानी नहीं आएगा, लेकिन जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार और नीतीश कुमार की वजह से आज यह फल्गु नदी आज सीता माता के श्राप से मुक्त हुआ है। और यहाँ पानी भी देख सकते हैं कि हमारे पीछे पानी है, रबर डैम के नाम से जाना जाता है और ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। और कल ही हमारे फिल्म जगत का सुपरस्टार संजय दत्त भी यहाँ पर पहुंचकर अपने पितरों का तर्पण किए थे। क्या यह सत्य है कि बिल्कुल तर्पण नहीं किए थे, पिंडदान किए थे, विष्णुपद मंदिर में बैठ कर किए थे। दर्शन किए? हाँ, दर्शन नहीं किए थे, वहीं बैठकर पिंडदान किए थे। वहीं पर गर्भगृह 1 घंटा पिंडदान हुआ उनका। उनके साथ क्या क्या लोग यहाँ के मान सम्मान क्या मिला उनको? उनको शॉल दिया गया, विष्णु भगवान का चरण दिया गया, ये सब दिया गया। वो तो फिल्म में नायक संजय दत्त यहाँ पर ऐसे ऐसे कई कलाकार हैं जो हस्तियां हैं। वैजंती माला तक आई, उनकी मां नरगिस आई, उनके बाप बिहार के नहीं बल्कि विदेश के लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे लोग यहाँ पहुँचते हैं। और हम साफ तौर पर कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मोक्ष धाम की जगह शुद्ध मानी गई है। भगवान राम भी यहाँ पर अपने पिता के लिए यहीं पर मोक्ष प्राप्ति किए थे, तो ये वही स्थल है। अब क्या कहें, अपना परिचय भी बता रहे। हमारा नाम रत्नाकर पांडे है जी। कितने वर्षों से यहाँ सेवा आप दे रहे हैं? हम यहाँ करीब 35-40 साल। कितने लोग यहाँ प्रत्येक साल अपने पितरों के लिए मोक्ष के लिए आते हैं लोग? यहाँ कम से कम यहाँ 10 लाख सरकार जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर? बहुत अच्छा व्यवस्था है। यहाँ सारे जगह पर पंडाल उंडाल बनते हैं, बहुत समय बनते हैं पितृपक्ष के समय में। अच्छा, एक मिनट आप भी थोड़ा सा बताइए, क्या नाम है आपका? इधर देखिए कैमरा पर। मनीष पांडे नाम है मेरा। यहीं आपके रहने वाले हैं? हम लोग का ड्यूटी है यहाँ पर घाट पर पिंडदान। तो आप कितने वर्षों से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं? हम लोग जब से जन्म में हम लोग का यहीं पर वृत्ति है। अच्छा, यजमान जाति। क्या क्या सेवा देते हैं? जैसे पितृ लोग आते हैं तो कैसे उनको बताते हैं कि यहाँ कितने वेदियाँ हैं, कितने? यहाँ टोटल 45 वेदियाँ हैं पिंडदान करना। सभी पर दान करना पड़ता है। हाँ, वो गया श्राद्ध जो भी करते हैं वो गया पाल से आज्ञा लेकर के ही करना उचित होता है और वही होना चाहिए, शास्त्र भी कहता है। गया के जो डीएम साहब हैं बहुत अच्छे हैं और ये यहाँ पर बहुत अच्छा काम भी किया है, जैसा कि जानकारी मिला है। बहुत यहाँ पर जिला प्रशासन के बारे में कहें? बहुत अच्छा जिला प्रशासन काबिलियत की तारीफ है जी जी। और बहुत अच्छे। कुछ लोग पहले ये भी शिकायत मिली थी, शिकायत नहीं मानेंगे कि जो नहीं जानते हैं उनके वर्ग के बारे में हम लोग तो देखते हैं मेला का समय में बहुत व्यवस्था, बहुत अपने कैंप करते हैं। जिनके परिजन मर जाते थे उनको संत डुबाने के लिए कुछ लोग आते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था पहले। अब क्या सुधार हुआ है कि नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है, कभी ऐसा नहीं घटना घटा नहीं। पहले तो शिकायत मिलती थी, लेकिन अब शायद इस खामियां को दूर कर दिया गया। किया होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। किसी पंडित द्वारा कभी यहाँ पर कभी नहीं हुआ। जो भी प्रेम से पैसा देते हैं स्वीकार किया जाता है। कोई भी तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं, तीर्थगुरु जो होते हैं यहाँ पर उनसे आज्ञा लेकर के पिंडदान करने का कभी भी तकलीफ नहीं देते हैं।
जिनको जिस तरह से देखिए, श्रद्धा पंडा जी है श्रद्धा से होती है। इनके आज्ञा से चलिए ये गया श्राद्ध होगा। हमारे बीच हमारे पंडा जी हैं यहाँ के, और ये शुरुआत से ही यहाँ देखभाल करते हैं और अच्छे हैं। गया जी के नाम से पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी यह जगह विख्यात है। क्या कहना चाहते हैं? कल संजय दत्त आए थे गया में, जी जी उनको बहुत इज्जत मिला जी। पंडा जी लोग भी सब सहयोग किए, अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया से सुंदर से पिंडदान किए सब पब्लिक लोगों यहाँ को। पंडित जी के यहाँ 200 साल पुराना रिकॉर्ड जी रहता जी है। यहाँ और पंडित वो जी अपने लोग पूर्वजों का रिकॉर्ड देख करके और गदगद होके गए। जो भी यहाँ पिंडदान करते पूरा हैं, रिकॉर्ड होता है, जो भी पिंडदान यहाँ करने आते हैं पूरे रिकॉर्ड होता है, नाम सब पता जगह चलता है। करेंगे। 250-300 साल पहले सब जो जगह उनके अगर पिंडदान पूर्वज करेंगे। आए होंगे उनका भी यहाँ रिकॉर्ड सारे रखा रिकॉर्ड है। रहते हैं। हाँ। सब जगह करेंगे, कैसे इलाहाबाद कैसे करेंगे, रजिस्टर में खोज लेते हैं? अयोध्या करेंगे, रजिस्टर में पिंडदान उनका करेंगे। मेंटेनेंस रहता है तो उसका। मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक गया में नहीं करेंगे, पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सीता माता का कितने वरदान दिन है। का ये मतलब सिस्टम यहाँ है कि- सीता माता ने बालू का पिंड अपने राजा दशरथ को खूब हाथ में बालू का पिंड दिए थे। माता सीता ने राजा दशरथ उनका मोक्ष को का सीता कुंड है, वहाँ बालू का, वहाँ राजा दशरथ यहाँ पर का घूम-घूम कर अपने निकला 45 हुआ है। वेदी लोग यहाँ पिंडदान चार ने करते हैं। झूठा बोले थे, गौ ने, ब्राह्मण ने, बहुत तुलसी लोग ने। 17 दिन रुक कर एक पिंडदान फल में करते हैं। सीता माता ने, मैं कितने सच बोला दिन था, में पिंडदान का पूर्ति होता है? यहाँ 12 मास पिंडदान होता है, 365 कितने दिन में बात कितने दिन ऐसा है में कि लगभग कि लोग एक दिन, अपना श्रद्धा भक्ति के अनुसार अगर हमारे दूर दराज आते हैं तो क्या एक दिन में पूरा करके एक चले दिन जाएंगे? एक दिन में संजय दत्त आए तो एक दिन में 1 घंटा में कर एक घंटा में कर पिंडदान। जी जी हम बताए ना कि तुलसी माता से यदि एक पिंड का गोली भी इस धरती पर चला इस जाता है नदी तो की इतनी उसका मान्यता है कि यहाँ उद्धार अगर हो जाता है। जल अगर उस जल में आपका लत लग जाएगा तो उसी समय बैकुंठ चल गए सारे यहाँ पितरों के नाम से जल भी अगर दे देंगे ना, जी तो पितरों तीरथ को का मोक्ष मर्यादा है। ये मतलब जितने भी पितरे सबको मोक्ष सबको मोक्ष होना है। ये गयासुर का तो ये आप वरदान है। देख रहे थे, विष्णुवान का कहानी वरदान तो है, ये वही जगह पर है और मैं भी मौजूद हूँ और आगे भी दिखाऊंगा कि कितने 45 वेदियाँ हैं जहाँ लोग अपना मोक्ष धाम के लिए उनके परिजन यहाँ पर ये अपना पिंड दान करते हैं और यहाँ देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। जी